तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि सही टीम कैसे बनाएं, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब ये ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। और ड्रीम इलेवन पर अपडेट आ चुका है कि आप बाइक जीत सकते हो, आईफोन जीत सकते हो, कार जीत सकते हो, ठीक ना। तो फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है और ये चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। पहली बात तो अगर देखो चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसमें क्या करना रहता है, पहले 5 बातें जानना ज़रूरी है अगर सही टीम बनानी है तो। देखो पहला तो स्ट्राइक रेट जानना पड़ेगा, दूसरी बात पे जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट, तीसरी बात आपको जानना होगा बैटिंग कौन कितने नंबर पे करेगा, चौथी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है, और पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। तो ये हो गए आपके 5 ट्रिक। ये जानोगे नहीं तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। ये 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बैटिंग इधर आ गई, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना पाते हो। इधर आ गई फील्डिंग, ठीक। अब इसमें क्या करना, पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। लोग तो बनाने के तो जैसे तैसे टीम बना लेते हैं, पर सही तरीके का टीम नहीं बना पाते हो, ठीक ना। ये 5 बातें जब तक नहीं जानोगे ना तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। मेन बात क्या है जानते हो कि आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, पॉसिबल 11। वो बहुत बेस्ट ऐप है। और एक क्रिकबाज ऐप है, स्ट्राइक रेट पिच रिपोर्ट सब उसमें पूरा मतलब प्लेयर का पूरा हिस्ट्री पूरा पता जान सकते हो, ठीक ना। तो 11 प्लेयर इधर, 11 प्लेयर इधर। तो आपको किसको कितने नंबर पर लेना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं एक एग्जांपल में तुम्हें समझा रहा हूँ कौन कितने नंबर पर लेना चाहिए, कितने नंबर पर नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं। चाहे 10 ओवर का हो, चाहे 20 ओवर का, चाहे 50 ओवर का, उससे मतलब नहीं होता। बस प्लेयर को कितने नंबर पर लेना और उसका स्ट्राइक रेट क्या है ये जान। मेन चीज़ देखो, स्ट्राइक रेट के ऊपर बनेगी टीम, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए स्ट्राइक रेट इसका पहले नंबर वाले का 150 है और दूसरे वाले का 104 स्ट्राइक रेट है। तो और मान लीजिए तीसरे वाले का 103 स्ट्राइक रेट है और 5 स्ट्राइक रेट है, और मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है और 200 ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट है, ठीक। अब समझना यहाँ बहुत ज़रूरी। बॉलर की बात छोड़ दो, बॉलर तो खैर फेंकते हैं, वो तो कहने का मतलब ये है कि कभी लास्ट ओवर में आ जाते हैं तो 1-2 ओवर खेल लेते हैं तो 10 रन 5 रन मार देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मार पाते हैं, ठीक ना। जैसे बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। पिछले वीडियो में मेरे को कमेंट आया था, पिछले वीडियो में तो कह रहे थे भैया विनिंग वाली भी पहले भी। अब तो ड्रीम इलेवन पे थोड़ा अपडेट आ चुका है कि मतलब वो फ्री कॉन्टेंट्स लगा सकते हो, आईफोन, बाइक और क्या नाम से कार जीत सकते हो फर्स्ट रैंक तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये सही टीम जब बनेगी तभी नहीं जीत सकते हो, नहीं तो नहीं जीत सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे स्ट्राइक रेट जिसका ज़्यादा रहेगा ओपनिंग में देखो 2 लोग उतरते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओपनिंग में मान लीजिए जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है, ठीक। अभी वाइस सी कैप्टन भी आसानी से बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद अगर ऑलराउंडर तो मान लीजिए तीसरे नंबर पर अगर खेल रहा है या चौथे या पाँचवें या छठे नंबर पर, तो आपको ऑलराउंडर लेना है, ठीक। अब एक स्पिनर लेना है और एक ऑलराउंडर मतलब एक बॉलर, स्पिनर एक फास्टर लेना है, ठीक। इस चीज़ को बॉलर में। और अगर अगर ऑलराउंडर एक और खेल रहा है बैटिंग की तरफ तो उसको और ले लेना, ठीक ना। तो ये आपके 5 प्लेयर इसमें हो जाते हैं, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 प्लेयर बैटिंग की तरफ से लेना है, बस थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अब सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा। मान लीजिए बस समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे वही सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा सा क्या है कि फ़र्क रहता है। तो आपको क्या करना है इसमें, फील्डिंग की तरफ जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको तो लेना ही लेना है ओपनिंग में। फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाले को जरूर लेना, चाहे स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहे या ना रहे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले। कुछ लोगों का कमेंट पिछले वीडियो में यही आ रहा था, तो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया है और इस बार भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए लेना पड़ता है तीसरे नंबर वाले को। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल दीजिए, बैटिंग की तो इधर से हो गई, चाहे 150 200 चाहे जो जितने रन मारे हों कोई इससे मतलब नहीं है।
अब जैसे जब ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं तो फिर उसके बाद जब विकेट एक गिरती है ना, फिर तीसरे नंबर वाले के ऊपर 3 दबाव आ जाता है, 2 दबाव जरूर पड़ जाता है। एक तो पहली बात तो विकेट बचाना रहता है, ठीक। फिर उसके बाद वहीं पे उसको जीत भी कराना रहता है, ठीक। उसको बहुत प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसके अब जहाँ तीसरी विकेट जब गिरती है तो धड़ाधड़ विकेट गिरते चली जाती है। तो इसकी वजह से तीसरे नंबर वाला जब भी देखोगे उसका पॉइंट अच्छा रहता है, उसका रन भी अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से मैं तीसरे नंबर वाले को लेना सक्सेस मानता हूँ। फिर उसके बाद आपको आ जाना है ऑलराउंडर को। ऑलराउंडर अगर है तो ऑलराउंडर 2 ले लेना, ठीक। और फिर एक स्पिनर ले लेना, एक ऑलराउंड मतलब एक फास्टर ले लेना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर इसमें हो गए। बस कुछ करने के लिए बस थोड़ा सा ट्रिक होता है, समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो चैनल पे अगर तब तक नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। ये कोई ट्रिक नहीं बताएगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, पक्का तुम फर्स्ट रैंक आ सकते हो, ठीक ना। 1 पे जरूर आ जाओगे, ठीक है ना। इस पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को किया था विनिंग वाली, मैंने अपनी टीम भी डाली है। जाके ड्रीम 11 पर हिस्ट्री वाला जो वहाँ पे लिखना, तो वहाँ पे हिस्ट्री का टीम पूरा दिखाया हूँ, विनिंग की टीम खुद दिखाया हूँ मैंने। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका प्लेयर टीम। देखो 5 प्लेयर बैटिंग की तरफ लेना है, फील्डिंग की तरफ 6 प्लेयर। अब सी कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, बस सीधा सा सिंपल है। आपको बनाना है सी कैप्टन ऑलराउंडर को बैटिंग की तरफ, ठीक। और वाइस कैप्टन तीसरे नंबर वाले को, ठीक ना। अब रीजन इसका बता ही दिया हूँ क्यों तीसरे नंबर वाले को वाइस कैप्टन बनाना है, इसका रीजन आपको तुरंत बता ही दिया हूँ, आप इसके बारे में समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, जो ट्रिक मैं बता देता हूँ वो सक्सेस होता ही है, ठीक ना। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यही है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा क्या है, क्या जानते हो, कोई सच नहीं बताता है। और एक ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11, ठीक। फिर दूसरा जो है क्लिकबाज, इस पर स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ये सब पूरा आपको बायोडाटा इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, इस ऐप में। तो जाके डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर, ताकि ये ट्रिक आपको काम दे देगा, ठीक है ना भाई। जब विस्तार से तुम बैटिंग बॉलिंग स्ट्राइक रेट कौन कितने नंबर पर करेगा ये जब जानोगे ना, तब तुम सही से टीम ये बना सकते हो। बाकी ये मैं जो ट्रिक समझा दिया हूँ ना, ये तुम्हारे लिए क्या लाजवाब, देख लेना। तुम खुद कमेंट करोगे, तुम खुद ही करोगे, देख लेना। क्योंकि भाई मैंने जाके देख लो, पिछले वीडियो में कमेंट आता है भाई। देखो ये ट्रिक कोई नहीं बताता, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था भाई किताब पे समझा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। बाकी मैं विनिंग की ही टीम डालता हूँ, जो विनिंग होता है मैं डाल देता हूँ। तो अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो अब जैसे फर्स्ट रैंक वाली बात आ गई, जैसे कार जीतो, आईफोन जीतो, और क्या नाम से जो भी है, मतलब फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया, फ्री लगाओ यार। अब इससे बेहतर कोई नहीं ऑप्शन मिलेगा ड्रीम 11 पर, क्योंकि फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है। तो कहने का मतलब ये, अगर ये वीडियो तुम्हें समझ में आ गया है तो भाई लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा होगा कमेंट करना, ठीक है ना गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए।